आज हम झूसी के ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं और वहाँ पे देखेंगे बाढ़ की क्या स्थिति है और लोगों से बातचीत करेंगे कि वहाँ पे क्या क्या दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अभी तक सरकार ने काफ़ी पैसे पास कर चुकी है बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए, लेकिन उन तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। उन ग्रामीण से बात करेंगे, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि सरकार और प्रशासन की तरफ से वहाँ पर क्या क्या सुख सुविधाओं का उपलब्ध कराया गया है। आप इतनी बाढ़ में लोगों की समस्याओं सुनने के लिए आए हुए हैं और जनता आपसे कुछ उम्मीदें करती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हमें 2012 की सरकार याद है, समाजवादी पार्टी की सरकार याद है। 2013 में भी बड़ी भीषण बाढ़ आई थी और उस समय हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में नावें लगवाई थी, लाई चना बटा था, भूसा भी बंटवाया गया था। और बाढ़ जब उतरी है तो मैंने अपने सारे किसान भाइयों से कहा था कि आप सब लोग अपने अपने फसलों की भरपाई के लिए आवेदन करें और उस आवेदन पर 90-99% किसान भाइयों को मुआवजा दिया गया है। तो आज किसान जो हमारा परेशान है, ये सरकार सुनने वाली नहीं। किसान बिल पास करके आज कम से कम 4-6 महीने से हजारों किसान मजदूर वहाँ पड़े हुए हैं उस किसान बिल के विरोध में। ये गूंगी बहरी सरकार सुनने वाली नहीं है, ये आमजन की क्या बात करेगी। मैं कहना चाहता हूँ आज बड़े खुले शब्दों में, ये एक ब्रिटिश शासन के नीतियों पर चलने वाली सरकार है, अंग्रेज़ों की नीति पर चलने वाली, जिसे गांव समाज की कोई फिक्र और चिंता है ही नहीं है। जीएसटी देख लीजिए, नोटबंदी देख लीजिए, ये कोरोना काल में जो लॉकडाउन किया, इसमें लाखों लाख गरीब मजदूर जो दूसरे प्रांतों में गए थे, किस पोजीशन में, किस बुरी तरह से अपने गांव घर लौटे, जाने कितने रास्ते में मर गए, कितने ट्रेन से कट गए, कितने ट्रकों बसों से दब के मर गए, कितनी महिलाओं ने पैदल चलते हुए रास्ते में बच्चे पैदा हो गए उनके। इस सरकार की कान पर जू नहीं रेंगती। ये जो मनमानी करने वाली सरकार है, इसे हमारे ग्राम समाज, देश के भारतवासियों की चिंता कतई नहीं है। भारत की हमेशा बात करते हैं, देश की बात करने वाली सरकार देश को बेचने का काम कर रही है। कोई ऐसा उपक्रम नहीं है सरकार का जो ये बेचने पर आमादा ना हो। तो आज हम कहना चाहते हैं, ऐसी गंदी सरकार को, जिसने पूरा का पूरा देश गिरवी रखने का काम किया है अडानी अंबानी के हाथों में, एसटीपी तक बेच डाला, जो गंगा प्रदूषण की एसटीपी है, एयरपोर्ट बेच दिया। कहाँ कहाँ बेचोगे? इन गरीब 70 सालों में देश का कितना ऐसा है नहीं कि तुमने विकास किया। पहले के विकास थे, तुमने कितने पुल बना दिए और तुमने कितने काम कर दिए, कितने अस्पताल खोद दिए। ऑक्सीजन से लाखों लाख मरे हैं। ये जो इन्होंने एक अचानक रात में लॉकडाउन किया 9 बजे रात, उसका खामियाजा हमारे देश की जनता ने भुगता। कितने मर गए बेचारे, कितने ऑक्सीजन से दूसरी लहर में मरे, कोई तैयारी नहीं है। अखबार में रोज़ विज्ञापन आता है, टीवी में रोज़ दिखाया जा रहा है सरकार ये कर रही वो कर रही, पर धरातल पे इस सरकार का कोई काम नहीं दिखता और हमारा गरीब मजदूर किसान आज भी परेशान हाल घूम रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, मुझे याद है 2014 में केंद्र में सरकार बनी, झूठ बोल करके 15 लाख किसानों के जेब में आएगा। यही कहा था मोदी ने कि काला धन लाएंगे, 15 लाख हर किसान हर आदमी के हर खाते में जाएगा 15 लाख रुपया। और मिला क्या? 15 रुपया भी नहीं, बल्कि आपका जो रुपया था जनधन खाते के नाम पर जमा करा लिया। नोटबंदी कर दी। जो बेचारी महिलाएं अपना बचा खुचा के रखे थी 1000, 2000, 4000 रुपया, वो भी सब जमा करा लिया। कितनी महिलाएं, कितनी लड़कियां बेचारी लाइन में लगी रहीं, जिनकी बच्चियों की शादी होने वाली है, वो बेचारी शादी का जोड़ा पहनकर लाइन में लगी थी। शादी के रुपए उनके पास नहीं थे। अपना रुपया निकालने के लिए जनता हमारी परेशान रही। तो मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे जन विरोधी सरकार, मैं इसे जन विरोधी कहूँगा, जिसे एकदम तत्काल हटाने की ज़रूरत है। और हम तो ये कहेंगे, आपको याद होगा, मुझे 2014 याद है, 2014 की सरकार केंद्र में बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, झूठ बोल करके, लोगों को बरगला करके। और उसके बाद इन्होंने जो हमारी सरकार की एक सिस्टम है कि करीब 50,000, 70,000, 1.5 लाख करोड़ रुपया प्रदेश का हिस्सा होता है। जो आयकर का जो तमाम ऐसे स्रोत से रुपया जाता है केंद्र सरकार को, तो उसमें प्रदेश सरकार का एक हिस्सा होता है। लगभग 4 लाख 6 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकार को दिया जाता है, केंद्र सरकार देती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही तो उन्होंने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सारे उस रुपये को रोक लिया।
उत्तर प्रदेश में हम लोग छटपटा कर रह गए, बहुत से ऐसे काम थे नहीं करा पाए। इस पुल के लिए भी हमने योजना बनाई थी, बहुत सी टंकी भी हमारे समय की लगी हुई है। ये पानी की टंकी आप देखें, तमाम बड़ी योजनाएं थी। अब इन्होंने विकास का सारा रुपया रोक लिया। जो किसानों के हित के काम होने चाहिए नहीं हो पाए, जो तमाम मजदूरों के हित में या तमाम ऐसी योजनाएं थी जिससे जनहित के फ़ायदे होते, वो सारे के सारे विकास के कार्य इनके कारण रुक गए। तो हम कहना चाहते हैं, आज अपील करते हैं, सब लोग यहाँ बैठे, मीडिया के साथी भी हमारे हैं, सब लोगों को मेहनत करके अंग्रेज़ों की नीति पर चलने वाली सरकार को हटा देना चाहिए। आपको याद होगा ये कोविड क्यों आया, ये क्यों लागू हुआ? आपने आगरा में ट्रंप को बुलाया, उसी समय शुरुआत हुई थी और एमपी में सरकार इलेक्शन हो रहा था। आप देखिए कि अगर उसी समय मोदी सरकार ने प्लेन का आवागमन रोक दिया होता, विदेशी नागरिक अगर भारत में नहीं आते, तो शायद कोरोना से ये पूरा भारत बचा रहता। उस गलती से आज हमारे लाखों लाख इस देश के गरीब लोग मरे, तमाम बच्चे अनाथ हो गए, परिवार उजड़ गया, माँ बाप मर गए, बेटा आज भी है और उसको अनाथ बच्चे को दे के आ रहे हैं 5,000 रुपया। हम कहना चाहते हैं कि ये कैसी निष्ठुर सरकार है। दरअसल बड़े खुले शब्दों में बात यह है कि मोदी और योगी जी दोनों परिवार से विहीन लोग हैं। इन्हें परिवार का दर्द नहीं पता है, इसलिए इनके दिल में किसी भी जनता, जनसामान्य परिवार के लिए कोई भी बात नहीं है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब इस सरकार को बदलने की आवश्यकता है। नौजवान खड़े हैं, एक बार हल्ला बोल दें, उत्तर प्रदेश में सरकार हटाएं भारतीय जनता पार्टी को, उसके बाद देश की सरकार हटाने का काम हम लोग भी करेंगे। फोटो ही चला, कुछ फोटो यार, सब लोग आ जाओ। पूर्व विधायक शहीद अहमद जी की तरफ से आज नाव वालों को टार्च और कुछ सामग्री दी गई है। आज हम जानेंगे कि उन लोगों से कैसा लग रहा है। उन लोगों को आज भी पूर्व विधायक जी की तरफ से आप लोगों को टार्च दिया गया है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अच्छा लग रहा है, ये हम लोग को ज़रूरत भी था। रात में अंधेरे में नाव चलाते हैं, हमको सांप बिच्छू बहुत सी चीज़ का सामना करना पड़ता है और भी है बहुत सारी दिक्कत हैं। और भी कोई नेता आए थे, आप लोगों को कुछ दिए? नहीं, हमें अभी तक कोई राहत सामग्री भी कुछ नहीं मिला है। पूर्व विधायक जी की तरफ से आप लोगों को टार्च दिया गया है, तो उनके बारे में क्या कहना है आपको? हमें बहुत अच्छा लगा, अभी तक कोई नेता नहीं आया था। आए बहुत नेता, बस यहीं से इस पार से उस पार चले गए। ये पहली बार कोई नेता हमें टार्च दिया, हमें सामग्री दी बचाने के लिए लोगों को। रात भी हमें बहुत दिक्कत होती है, बबूर है, झाड़ है, झंकाट है, रात बिरात चलने में हम लोग को बहुत दिक्कत हुई है। बरसात से बचने के लिए दिए हैं, हम इनको धन्यवाद करेंगे। पहला कोई नेता हमारे समाजवादी पार्टी से आए, हम इनकी ज़रूरत है, हमें 2022 में आए। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको टार्च और बरसात की बचने के लिए? लग रहा है, ये ज़रूरत भी था, बहुत बढ़िया लग रहा है। धन्यवाद इनके करते हैं।